हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जो पब्लिक है सब जानती है। इस वक्त हम पहुंचे हैं फतेहपुर सीकरी में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बुलंद दरवाज़ा, जिसको अकबर ने 1573 में बनाया था और आपको बता दें कि गुजरात जीतने के बाद बाकायदा इस फतेहपुर को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन जो समस्याएं हैं वो बताते हैं 500 साल से अभी भी बनी हुई है, वो है पानी की समस्या। इस क्षेत्र में जब अकबर ने इसको अपनी राजधानी बनाया था उस समय पर भी यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी और आज भी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। चूँकि ये राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, बॉर्डर इसके पास लगता है, ऐसे में जनता से जानना बेहद ज़रूरी है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर कुछ विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं। पानी की समस्या क्या पहले जैसी थी अभी भी वैसी है? सरकार ने कुछ प्रयास किए, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि अगले कुछ सालों में वो हर घर में जल देगी, वो भी नल से। तो क्या वाकई में इस क्षेत्र में स्थिति बदली है? कुछ और लोगों से बात भी करेंगे, जानेंगे कि पिछले 5 साल में सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक से ही जानेंगे पिछले 5 साल का हाल किस तरीके का उनके क्षेत्र में रहा है। फतेहपुर सीकरी में इस वक्त हम आए हैं और सीधे पब्लिक से बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि पहले चरण में यहाँ पर मतदान होना है। सीधे जनता से बात करेंगे। वो जी ये बताइए कि चुनाव आने वाला है और जल्दी मतदान होगा यहाँ पर, ये बताइए पिछले 5 सालों में कुछ आपको बदलता नजर आया? यहाँ पर कुछ काम कुछ हुआ नहीं हुआ? फतेहपुर सीकरी में कोई भी विकास नहीं हुआ। फतेहपुर सीकरी के ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ हजारों पर्यटक रोजाना आते हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ तो फतेहपुर सीकरी में होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि नहीं हुआ? जो सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की, मूलभूत समस्या? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ एक तो सबसे बड़ी गंदगी, कोई भी सुधार नहीं है। गंदगी काफी है। हाँ, गंदगी भी रहती है और सबसे बड़ी बात है यहाँ इस जो बिल्डिंग है बन रही है उस पर रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वहाँ इतना विकास नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। सबसे पहले महंगाई का मुद्दा है यहाँ। दूसरा, जो हमारे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र है, गांव लगते हैं, वहाँ काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं लोग पानी के लिए, सिंचाई के पानी के लिए। पानी एक बड़ी समस्या है। कई सालों से सिंचाई के लिए माननीय मंत्री जी को, देवान जी को कई बार लोगों ने इकट्ठा ज्ञापन दिए। तो यहाँ पूरा सब कुछ एंटी बीजेपी रहेगा। कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, केवल ढोंग है, खोखलापन है। और जी वाकई में विकास के नाम पर कुछ नहीं है, जैसा बता रहे हैं कि मतलब ढोंग है, खोखलापन है। पीवे ना गांव में पानी नहीं पीने के लिए। खारे पानी की समस्या होगी, पानी की समस्या जो कि मूलभूत समस्या है जनता की, वो नहीं है। न सिंचाई को न पीवे के काज है। और क्या दिक्कत है इधर आपको लग रही है जो पिछले 5 सालों में ठीक होनी चाहिए थी नहीं की सरकार? किसान के लिए सबसे हम तो किसान है, किसान की बात जानने हैं हमने। हाँ बस समझ। तो ये बताओ कि किसानों का तो बड़ा आंदोलन भी अभी बहुत देश भर में हुआ, तो क्या सरकार ने किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया? 6,000 रुपया सम्मान निधि के दें, बातें हकार हो जाए, नहीं दें तो या पानी में लगा दें। नहीं, पानी में लगा दें। नहर को मुद्दा चल रहा है कई वर्ष से, और देवान जी के पास से आए तमाम किसान, तो जा क्षेत्र को तो पानी की समस्या सुनती ही ना। पानी की समस्या गंभीर समस्या है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जो सीमावर्ती राजस्थान के गाँव के लिए पीने के अलावा, पीने के साथ साथ ही सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या है। किसान बेहाल है और ये हमारा पहला मुख्य मुद्दा था कि भाजपा आएगी, गवर्नमेंट दूसरी आएगी, शायद विकास होगा, लेकिन कुछ भी नहीं। और किसान के लिए पानी नहीं तो जीवन नहीं है। वैसे पानी की समस्या वाकई बहुत ज़्यादा विकट है इधर। विकट समस्या है पानी की। पानी यहाँ एक ही नहर है, इससे सिंचाई के कई गांव में यहाँ नहरों से सिंचाई नहीं हो पाती है, नहरों में। मतलब पहले पानी की समस्या, बिजली की क्या स्थिति है यहाँ पर अगर बात करूँ तो? मैं बिजली भी यहाँ करीब 16 घंटे के करीब बिजली मिलती है, बाकी के गुल रहती है बिजली। क्या युवा के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनावों में? युवाओं के लिए तो काफ़ी मुद्दे हैं। रोजगार की व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी ऐसे रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे रोजगार मिल भी रहा है, लेकिन रोजगार वो जो बढ़तियाँ खुल हुई हैं वो पूरी भी नहीं हो पाई हैं। वो कुछ पूरी हो गई हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जैसे आज दिन लखनऊ में आंदोलन चलते रहता है, अभी कुछ पहले आंदोलन हुआ था तो उसमें भी, लेकिन कोई वो रोजगार का कोई मुद्दा, वो जो रोजगार युवा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, शिक्षा का रहने वाला है। तो क्या वो इस बार चुनावी मुद्दा बन पाएगा वोटिंग के दौरान, जनता के जहन में जाएगा? हाँ बिल्कुल, हाँ ये मुद्दा बनेगा। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का होगा, क्योंकि शिक्षा का हमें वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये लेकिन सरकार तो दावा भी कर रही है कि हमने पिछले 5 सालों में 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। सरकार तो बहुत कुछ दावा कर रही है, लेकिन सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। सरकार ने सिर्फ दिखावा किया है और कुछ नहीं किया।
तो अगर पानी की समस्या है, यहाँ पर सीमा से लगे हुए कम से कम 40 गांव हैं, वो पेयजल की समस्या से बिल्कुल पानी की परेशान समस्या हैं। काफी ज्यादा है इधर। पानी की समस्या के अलावा भी यहाँ का किसान 12-12 एक बजे तक टॉर्च लेके बेचारा अपने खेतों पर रखवाली करता है। किसकी रखवाली करता है? गाय, आवारा सांड, पशुओं से। आवारा पशु जितने भी हैं। यहाँ की भाजपा सरकार ने बोला था कि हम उनके लिए गौशाला की व्यवस्था करेंगे, कोई भी व्यवस्था सरकार के पास नहीं हुई। गड्ढे मुक्त कराएंगे। यहाँ की सड़कें आप देखेंगे तो सड़कों पर इतने इतने गड्ढे हैं कि वाहनों पर निकलने के लिए इतना समय लगता है कि कोई उसकी सीमा नहीं है। बाकी किसान बहुत परेशान हैं, आवारा पशुओं से परेशान हैं, पानी से परेशान हैं, लाइट की किल्लत से नलकूप चल रहे हैं, पानी किसान देता है उस चीज़ से परेशान है। तो विकास का मुद्दा चौतरफा समस्या है जनता की। सारी समस्या है और जो वर्तमान सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है। क्योंकि जो यहाँ के विधायक हैं वो तो राज्य मंत्री भी हैं, फिर भी कोई समस्या का विधायक जी हुए, मंत्री भी यहाँ से बनाया विधायक जी को, और विधायक जी ने कोई भी कार्य नहीं किया। और अगर कार्य की बात अगर करते हैं तो विधायक जी ने हर 10,000 करोड़ का काम कराया है। उन्हें अगर कोई भी प्रधान के अकॉर्डिंग कोई काम हो रहा है, कोई नगर पालिका के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, कोई किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो उन्होंने अपने कार्य में वो लिखा, लेकिन कोई भी विधायक जी ने कोई भी कार्य यहाँ नहीं किया। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में कुछ स्थिति बदली है आपके क्षेत्र में? कुछ बदलाव नहीं हुआ गांव में तो। गांव में तो हालत ही खराब, रास्ता भी खराब रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और क्या समस्या नजर आती है आपको इधर सबसे ज्यादा? ये सरकार अच्छा काम कराए, नई सरकार बने कोई। तो क्या मतलब 5 साल में कुछ काम हुआ ही नहीं इस क्षेत्र में बिल्कुल ही आपके साथ? कोई काम नहीं हुआ है। फतेहपुर सीकरी का नाम विधानसभा के रूप में भी आता है, लोकसभा के रूप में भी फतेहपुर सीकरी का नाम जाना जाता है और ऐतिहासिक विश्व स्तरीय यहाँ का जो पर्यटन का केंद्र है। तो लेकिन यहाँ सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उन सरकारों की तरफ से जिस तरह से फतेहपुर सीकरी का नाम हमें दिखाई देता है, आप कहीं भी सर्च करें, गूगल पर सर्च करें या प्रसिद्ध है देश में बात करें, तो लेकिन विकास के नाम पे ना राज्य सरकार काम कर रही है और ना देश की सरकार यहाँ फतेहपुर सीकरी पे काम कर रही है। अभी आप देख रहे हैं पानी की व्यवस्था तो बहुत खराब है, यहाँ की पानी है ही नहीं पीने के लिए। आप पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ गाँव जोताना है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ बोरिंग लग नहीं सकता, तो लेकिन पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के जो वाटर लेवल है वो दिन पे दिन गिरता जा रहा है। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की। और यहाँ युवाओं के लिए कोई रोजगार का कोई अवसर भी नहीं है। यहाँ पहले खनन का काम होता था, वो पहाड़ बंद कर दिए, युवा बेरोजगार हो गया उससे। आगे पर्यटन के क्षेत्र में कोई बड़ा तो इलीगल था ना शायद, इसलिए बंद करा सरकार ने। नहीं, लीगल था, लीगल टेंडर होते थे उसके, बाकायदा लीगल होते थे, फिर इसके स्मारक के कारण उनको बंद कर दिया गया है। और शिक्षा का स्तर तो इतना गिरा हुआ है कि यहाँ से, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, यहाँ बस स्टैंड में खड़े हैं, ये डेवलपमेंट विश्व स्तरीय यहाँ होना चाहिए। आपके यहाँ अच्छे आवागमन का जो साधन है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं। ये मतलब जो मूलभूत समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बना हुआ है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। जीतने के बाद में सीधे अपने लखनऊ और दिल्ली उनके केंद्र बनाने हैं। जो भी यहाँ से विधायक हैं, पूरी तरह से जनता ने मन बना लिया है कि हमें बदलाव चाहिए और सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदल के रहेंगे। अच्छा, नाराजगी यहाँ के विधायक से है, योगी सरकार से है? सबसे पहले तो यहाँ के विधायक से नाराजगी है क्योंकि उन्होंने काम नहीं कराया है। दूसरा क्या है कि योगी जी अपने कामों में फुर्सत नहीं है उन्हें। वो क्या है कि ये फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक सीट है, ऐसी सीटों पे विशेष ध्यान होना चाहिए, विशेष कार्य होने चाहिए, अलग से कुछ काम ऐसा होना चाहिए, वो लगना चाहिए। वहाँ विश्व पटल पर इसका नाम है जी, जो विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पे आप काम नहीं करा पा रहे हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमसे पहले काफ़ी सारे भाइयों ने बताया, पानी की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोड की समस्या है। अब रही बात, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी की। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी से किसान बहुत परेशान है। ये लगा लीजिए, किसान तो किसान ही कर रहा है ना, बेरोजगारी कहाँ हो गया? वो तो खुद कमाता है, खुद अपना जमीन में से हल चलाता है तो कमाता है। ऐसा होता है कि एक किसान है, उसके कहीं बेरोजगार नहीं हो सकता। एक किसान है, उसके 2 बेटे हैं, तो किसान ही तो किसानगिरी करेगा ना, एक ही व्यक्ति तो करेगा। बाकी 2 लोग, खाने वाले बहुत होते हैं, कमाने वाला एक होता है। अगर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, कहना है कि ना तो रोजगार है और ना किसान भी परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? अगर मैं कानून की दृष्टि से बात करूँ तो क्षेत्र में कुछ बदलाव नजर आया है? सर, सबसे पहले देखो कानून व्यवस्था की वजह से मेरा गाँव मंडी मिर्जा खां है। मंडी मिर्जा खां पे एक बैरियर भी है, वहाँ पुलिस की गाड़ी भी 24 घंटे खड़ी रहती है। फर्स्ट टाइम आए दिन सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं से कम दिन में 50 केस एक्सीडेंट के डेली आते हैं। आवारा पशुओं से? आवारा पशु कम से 100 पशु मंडी में चौड़ा पे 24 घंटे रहते हैं।
और आवारा पशु एक समस्या है। हाँ, सबसे ज़्यादा आवारा पशु समस्या, दूसरा में लाइट की समस्या है। लाइट का वादा किया था किसान को कम से कम 18 से 20 घंटे लाइट मिलेगी। वाकई में समस्याएं की समस्या तो है नहीं इतनी ज़्यादा, पर देहात की है। देहात की ज्यादा है, मतलब जो शहरी क्षेत्र है उसकी समस्या इतनी ज्यादा नहीं है। कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? तो बढ़िया व्यवस्था ठीक है। ठीक। और क्योंकि ये ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ पर सरकार की जनता की बड़ी अपेक्षा रहती है तो कि सरकार उस पर खरा न उतर पाई पिछले 5 सालों में। नहीं साहब, आवास योजना प्लान बहुत थी ऐसी, सरकार ने बहुत कम की। देखिए ये काम गिनाने वाले एक चेक भी हमको मिले हैं सरकार के कि सरकार ने काम भी किए हैं। कुछ जो समस्या है, जो आवास योजना है 2000 किसान लोगों को वो मिलती, सब चीज़ है। शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है कि? शिक्षा की बहुत ध्वस्त व्यवस्था है यहाँ पे। विकास के नाम पर बिल्कुल जनता को ठगा गया है। जनप्रतिनिधि जीत कर 5 साल से शकल भी नहीं दिखाई है क्षेत्रों में, चाहे हमारे एमपी हों चाहे एमएलए हों। 5 साल तक कोई जीत कर बस क्षेत्र में कोई शकल नहीं दिखाई है। और मैं तो एक अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो कानून मंत्री हैं SP सिंह बघेल जी, वकीलों का 40 साल पुराना मुद्दा है हाईकोर्ट बेंच के लिए, और ऐसे कानून मंत्री भी हैं, उनसे भी कई बार मिले, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल। तो लेकिन ये बताओ, जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई तो तमाम जो अवैध बूचड़खाने थे वो बंद कर दिए, राम मंदिर का निर्माण अब हो रहा है, तमाम ऐसी बातें हैं जो बता रहे हैं कि विकास भी तो कहीं ना कहीं हुआ है उनके। अरे सर, वो ठीक बात है। ये जो बोल रहे हैं ना कि बीजेपी इंडिया की यानी भारत की प्रोग्रेस पार्टी है। यहाँ विकास जब होगा, यहाँ डेवलपमेंट जब होगा, जब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को सीट मिलेगी। अब हमारे पनवारी के चौधरी बाबूलाल जी हैं, उनको यहाँ पर लोकलिटी एरिया में उनको सीट मिल गई। अब बहुत अच्छी तरीक़ा से यहाँ विकास होगा। बीजेपी को वोट देना है। और बीजेपी ने बहुत, बीजेपी के 5 काम गिना दो यहाँ पर जो क्षेत्र में हुए हैं। आप कह रहे हो बीजेपी ने अच्छी बात है। करीब 200 योजनाओं को लागू किया है भारत में। बीजेपी ने 200 योजनाओं को लागू किया है। फतेहपुर सीकरी में उसका कितना लाभ मिला? फतेहपुर सीकरी को गांव-गांव जो एजेंसी बनी हुई ना, हर गांव में गैस सिलेंडर मिला है और सबको जो लेटरिन का पैसा है वो मिला है। टॉयलेट बना। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। बाबू जी ये कह रहे हैं कि सिलेंडर मिल गया है, सिलेंडर जनता खरीद पा रही है? 1000 रुपये हम 900 मिल लो, 950 में 900 रुपये। नहीं, वो ठीक है, लाभ दिया है सरकार ने, लाभ दिया है। योजना का लाभ मिला है जनता को और पहुंचा है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। ये पब्लिक है, सब जानती है कि योजनाएं लागू की हैं, जनता को लाभ दिया है। भले ही महंगा लागू की है बीजेपी ने। हाँ, देश में बहुत प्रोग्रेस किया है, वास्तव में डेवलपमेंट किया है भैया। पर राशन ठलुआ बनाया दे, राशन खवाए के ये फ्री का राशन बांट रहा है, ये गलत है। अच्छा, गलत है, देखो गलत है ये। लेकिन जो सक्षम नहीं है उनको तो उनके लिए अच्छा है ना। जो अच्छा में करेंगे, भात में कमाओ, फिर क्यों ना कर रहे हैं? बैठे खा रहे हैं, बेच और रहे हैं। चावल है 15 रुपये किलो बेच रहे हैं, पूरे चावल बिक रहे हैं, डालडा बिक रही है, चना बिक रहे हैं। जो राशन मिल रहा है जनता को वो बेच रहे हैं, तो दुकानों सब बेच रहे हैं। साढ़ छोड़ दें। अरे सबसे ज़्यादा किसान परेशान है साढ़ों से, गायों से। ये फालतू गाय जो छोड़ रखी गाय है, इन्हें न तो कोई गौशाला बनाई, न कुछ और जिन्हें कांठे ले जाने, कहाँ कटा में सब रात भर। और बिजली रात को देते हैं, किसान परेशान है। पर कानून व्यवस्था की अगर बात करूं तो क्योंकि जो योगी हैं उनका कहना है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रेप स्क्वाड तक बनाए और महिलाएं पहले से सुरक्षित महसूस करती है। वाकई में है जी। फिलहाल जब तक मुलायम का राज या अखिलेश का राज था, लेडीज़ रात को तो क्या दिन में भी सुरक्षित नहीं थी। बट जब से योगी गवर्नमेंट आई है तब से लेडीज़ों को कोई डर नहीं। हम रात को, मैं वर्किंग वूमेन हूँ और मैं रात को कभी 10-10, 11-11 बजे भी अपने घर जाती हूँ, ट्रैवल करती हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कि और आपको क्या लगता है कि महिलाओं के हिसाब से सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं? देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट ने योजनाएं निकाली, पहली बात तो यह है कि उसने भेदभाव नहीं किया। यूपी में जातिवाद बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। मतलब भेदभाव नहीं किया सरकार नहीं। जो नारा दिया था सबका विकास, वो हाँ, उन्होंने जो बोला था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उन्होंने उस चीज को करके दिखाया है। भाई साहब वाकई में ऐसा है जैसा मैडम बता रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सबका अपना सोचना है। हाँ, नहीं हुआ है विकास, तो नहीं हुआ है विकास। लेकिन मैडम बता रही है कि पहले की सरकारों में सुरक्षा महसूस नहीं करते थे हम, अभी सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, थोड़ा सा है वो चीज़। सुरक्षा का माहौल बढ़ा है पहले से। थोड़ा सा है। अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं, अपराधी थोड़े कम हुए हैं। हाँ, उसमें कम हुए हैं, लेकिन जाति यही काम बढ़िया किया। थोड़ा सा दंगा पर नियंत्रण है, बाकी तो सब किसान परेशान है। विकास नहीं हुआ, देश का विकास नहीं है बिल्कुल।
नहीं बिल्कुल नहीं इस हुआ। क्षेत्र की अगर बात करूं तो यूपी का विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ, बिल्कुल नीचे चला गया, 10 साल और पीछे चला गया। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? कहीं पे विकास देख लीजिए। बताइए ना, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? हम क्या तो हर कोई जगह काम से नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ है। ऐसा ही अखिलेश ने क्या कर दिया था? नहीं, अखिलेश ने ऐसा क्या किया था जो 10 साल पीछे चला गया? रोड देखिए, ये कहना तो गलत है कि जो जितनी विकास हो रही थी वो उसके आधे भी नहीं। वहाँ से उन्होंने बोला कि पहले दंगे होते थे, दंगे नहीं होते हैं। दंगे तो कम है, बट ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन विकास तो भी तो होना चाहिए। इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रही हैं। वैसे वाकई में ये जैसे कि कह रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं आ रही है, विकास कुछ हुआ ही नहीं है, क्या वाकई में? विकास नहीं हुआ, इंडस्ट्री समस्या है और गुंडे, हो सकता है क्राइम कम हुआ हो, लेकिन कहीं हद तक क्राइम यहाँ बढ़ा भी है। आए दिन बाइक चोरी होती हैं, मतलब हथियार रख के, असला रख के बाइक छीनी जा रही हैं। ये यहाँ आपके थाने में श्रीमान जी, ये थाने में आप देख सकते हो कि कितने लंबित हैं। इससे मैं खुद पीड़ित हूँ। मतलब आपका कहना है कि इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था उतनी उचित नहीं है? उचित नहीं, उचित के नाम पे क्या, वो लास्ट 23 दिसंबर को 7:30 बजे मेरे से 3 बाइक सवारों ने बाइक और मोबाइल छीन लिया है। आज तक कोई, मुझे लग नहीं रहा है कोई भी पुलिस कार्रवाई। ये कह रहे हैं कि क्राइम, अपराध कम हुआ है। अपराध कहाँ कम हुआ है? अभी हाल ही में हमने गोरखपुर में देखा, मनीष गुप्ता को पुलिस कर्मियों ने कैसे पीट के मार दिया। एक इंसिडेंट से अगर पूरे उत्तर प्रदेश की उसकी तस्वीर बना देंगे तो ठीक नहीं रहेगा। नहीं, आगरा में अरुण वाल्मीकि की हत्या की है अभी हाल ही में। पहले के मुकाबले तो जनता कहती है ना कि हाँ, सुरक्षा कानून व्यवस्था पहले से दुरुस्त हुई है, अपराधियों के इतने एनकाउंटर किए गए हैं, सब हाय तौबा मचाए बैठे हैं। नहीं, देखिए इनकाउंटर करना, क्या मत की प्रॉपर्टियां सील कर दी गई हैं, बेच दी गई हैं, उनको पैसा जो इकट्ठा है फ्लैट बना के गरीबों को बांटे गए। देखिए सरकार का काम अगर इनकाउंटर करना है तो इन कोर्टों को बंद कर दीजिए। कानून व्यवस्था को न्यायिक व्यवस्था, तो ये तो निर्णय लेना गलत है या सही है, ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है ना। ये सरकार। हाँ, बताइए आप कुछ। देखिए, जब से मोदी सरकार और योगी सरकार आई, सुरक्षा की व्यवस्था में काफ़ी इजाफा हुआ और उन्होंने एक बात की थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज खाद्यान्न व्यवस्था के तहत राशन कार्ड जितने लोग हैं उसमें ये भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, सबको राशन की समान सुविधा। 2.5 लाख रुपए मकानों के लिए लोगों को मिले, उसमें भी किसी का कोई भेदभाव नहीं किया गया कि एक हिंदू है या मुसलमान है। सरकार की योजनाएं थी वो बिल्कुल थी, लेकिन जो इस इलाके की समस्याएं हैं, लोग बता रहे हैं कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, आवारा पशु बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो उसको जनता कैसे? देखिए सर, आवारा पशुओं की जो जिम्मेदारी होती है वो एक मुख्यमंत्री समस्या को सॉल्व करने नहीं आएगा, ये नगर पालिका स्तर की समस्या होती हैं। जल की समस्या तो समस्या है ना जनता के लिए। देखिए सर, ये समस्या जल की समस्या है। नगर पालिका के लिए, जैसे नगर पालिका के लिए कोटा पास हुआ कि यहाँ आपको पाइपलाइन बिछानी है, अगर नगर पालिका उस कार्य को नहीं करती है, सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है सर, सुरक्षा। मैं एक व्यापारी हूँ कपड़े का। हमारे कपड़े में 5% GST लगता था पहले, 12 कर दिया, अब 12 कर दिया है। और सेंटर ने किया है, उससे प्रभाव तो आम जनता पे लोड पड़ता है इस चीज़ का। इतनी महंगाई है जबरदस्त, डीजल के भाव देखिए आप। मैंने तो खुद बीजेपी को वोट दिया पिछली बार, लेकिन अब के मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अब कि हमारे यहाँ की नाराजगी है उनके मन में भी, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। उनका कहना है कि कुछ समस्याएं जनता की जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन हाँ कुछ अच्छे काम भी किए हैं, सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये जो बॉर्डर से लगता हुआ एक इलाका है, यहाँ पर लोगों का कहना है कि गाँवों में पीने का पानी नहीं है, और पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है उनको। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है और हमको बताया है, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक नगरी है, आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, बुलंद दरवाज़ा है, इसको अकबर ने बनवाया था, और जब फतेहपुर का नाम इसको दिया गया था, गुजरात जीत कर आए थे, उसके बाद इसका नाम रखा गया था फतेहपुर, उसके बाद से फतेहपुर सीकरी रखा गया। तो कुल मिलाकर ये वो ऐतिहासिक नगरी है जो विश्व पटल पर अपनी पहचान रखती है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने जो अपनी बात बताई है कि मूलभूत समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं, साफ सफाई यहाँ पर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि पब्लिक ने अपना मन बनाया है और ये बांध के बैठे हुए हैं कि जब वोटिंग करने जाएंगे तो उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार। क्या वाकई में बीजेपी दोबारा से जीत पर आ पाएगी, या इससे पहले जब बसपा का 10 साल का शासनकाल था वो लौट कर आएगा, या फिर कोई तीसरी पार्टी सपा यहाँ से जीत कर आएगी। तो देखना होगा कि जब वोटिंग होगी और जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर किसके हाथ ये सीट आती है।